अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जी क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो आप लोग भी अगर इस तरीके से अपने घर में बनाएंगे ना तो आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा खाने का, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप लोग तो अपनी तो बस आज हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ जी बंद गोभी की बहन फूल गोभी आलू और गोभी का सालन बनाते हैं आज हम लोग। इसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पे टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें। इसके अलावा यहाँ पे कुटी सुरख मिर्च ली है, नमक लिया है और धनिया और ज़ीरा इसको मैंने कूट लिया था, हल्दी ली है और यहाँ पे मैंने 1 किलो गोभी ली थी, उसको मैंने अच्छी तरह वॉश किया था, बहुत अच्छी तरह वॉश किया था और उसके बाद इसको काटा था। और यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए थे और 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनको बारीक बारीक काट लिया था। तो आज मैंने सारा जो थीम है ना, थोड़ा सा मैंने कहा मैं देसी थीम सा लेके आऊँ और मैंने मिट्टी के बर्तनों में सारा कुछ निकाला। अच्छा, मैंने खाना भी मिट्टी के बर्तन में ही बनाना था, लेकिन मैंने निकाली भी थी हांडी ना, तो उसको मैंने वॉश किया, उसके बाद मैं उसमें बनाने लगी हूँ। लेकिन वो उसमें एक लाइन आई हुई थी ना, तो मुझे था कि अगर मैं इसको पकाऊंगी इस पे खाना ना तो वो हो सकता है हीट की वजह से टूट ही ना जाए। तो फिर जी मैंने एक अदद यहाँ पे कढ़ाई ले ली, उसमें डाला ऑयल। ऑयल डालने के बाद जी उसमें मैंने प्याज डाल दिए तो प्याज अब हम लोग प्याज़ों को करते हैं ब्राउन और आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे इसमें क्या जाएगा। प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें हम लोग ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये हम लोग डाल देंगे इसमें। लहसुन अदरक का आप लोग भी थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, इसमें अच्छा लगता है। तो बस ये अब इसमें डाल दिया है और इसको टक 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 करेंगे फिर से और बस थोड़ा सा मैश कर लेंगे इसको। और उसके बाद इसमें हम लोग सारे जो हैं ये मसाला जात ये ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो मैंने एक हिडन रेसिपी का जो सीक्रेट है, एक चीज़ है, वो मैंने इसमें डालनी है। आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी है, आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा, जिसकी वजह से इसका टेस्ट इतना इन्हेंस हो जाता है और ये इतनी मज़े की बनती है ना कि अगर आप लोग चिकन ना भी डालेंगे ना, आलू गोभी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो जी अच्छी तरह मसाला भूनने के बाद इसमें अब यहाँ पे हम लोगों ने आलू डाल दिए हैं। आलू को अच्छी तरह हम लोग अब भून लेंगे इस मसाले में, ताकि इसके अंदर जो मसाला है वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसके बाद फिर आप लोगों को बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो आलू अच्छी तरह भुने गए हैं यहाँ पे, तो इसमें अब गोभी शामिल कर देती हूँ। और गोभी डालने के बाद इसको हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो बस उसके बाद इसको हम लोग दम पे लगाएंगे। और दम पे लगाते हुए इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी मैं। अक्सर लोग पानी वगैरह ऐड करते हैं ताकि आलू भी गल जाएं और गोभी भी, लेकिन मैं इसको स्टीम में ही पकाऊंगी, क्योंकि मुझे इस तरह लगता है कि अगर गोभी में पानी डाल के इसको गलाएं तो उसका थोड़ा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बस इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैं दम पे लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे इसको मैं 15 मिनट के लिए दम पे रखने लगी हूँ मीडियम फ्लेम पे। और इसमें मैंने यहाँ पे कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया। तो मिलती हूँ आपसे 15 मिनट बाद। तो जी ये देखें 15 मिनट बाद मैंने ढक्कन यहाँ से उठा लिया है और गोभी और आलू जो है वो गल गए हैं। इसको अब थोड़ा सा मिक्स किया है और इसके बाद जो इसमें अब जो इसकी सीक्रेट जो रेसिपी का इंग्रेडिएंट है ना, वो ये है कि इसमें यहाँ पे मैं पुदीना ऐड कर रही हूँ। ये पुदीना ऐड करके इसका टेस्ट इतना ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है और इतने मज़े का टेस्ट इसका आता है फिर। तो यहाँ पे पुदीना डाल दिया मैंने। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जो पुदीने की खुशबू है, अच्छी से जो स्मेल इसकी खुशबू आती है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। और आप लोग बताएं, आप लोग में से कौन कौन सब्ज़ियाँ जो है वो शौक़ से खाता है। मैं शौक़ से खाती हूँ, मैं सारी सब्ज़ियाँ शौक़ से खा लेती हूँ, बस एक दो सब्ज़ियाँ हैं जो मैं थोड़े से नखरे करती हूँ खाते हुए लेकिन खा लेती हूँ मैं, फिर भी खानी चाहिए। हर टाइम गोश्त गोश्त नहीं खाना चाहिए। तो बस इसके ऊपर अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी और सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। दम से उठाने के बाद मैं फिर इसको आप लोगों के साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारा आलू गोभी का जो सालन है वो तैयार हो गया है। बहुत मज़े की स्मेल आ रही थी, खुशबू आ रही थी इसकी।
तो ये देखें कितनी अच्छी बनी है। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, तो पानी के बगैर इसको मैंने स्टीम में पकाया है। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह गोभी भी गल गई है और सालन भी। चलें इसको डिश आउट करते हैं। तो देखें जी इसकी कितनी अच्छी फाइनल लुक आई है। इसको अच्छी तरह से मैंने ऊपर से डेकोरेट कर दिया है और साथ इसके हम लोगों ने सलाद रख दिया है। तो बस इसके ऊपर लीमू निचोड़ें और साथ इसके तंदूर की रोटी हो और कितना मज़ा आए, वाह 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 खाने का। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक और रेसिपी के साथ। मैं आप लोगों के साथ अपने डेली व्लॉग्स भी शेयर किया करूँगी और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।